22 में वादा था किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, भ्रष्टाचार वाले मुद्दे पे बात कही है। तो मैं एक एक करके 1 by 1। हाँ जी जी, मैं ऐड कर देता हूँ। किसानों की बात आपने की, देखिए किसान लगभग आप देखेंगे तो 6 महीने से ज्यादा बॉर्डरों पे, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे। 800 से ज्यादा किसान वहां पे मर गए, ठंड में मर गए किसान। तब जितनी भी सरकार है, सरकार ने सदन में बोला है, पार्लियामेंट में बोला है कि एक भी किसान की मृत्यु नहीं हुई है। तो ये किसानों के साथ छलावा नहीं तो क्या है। दूसरी बात, यहाँ पे किसानों की आय डबल करनी थी, वो अभी तक आज तक डबल नहीं हुई। और आज कल आपने इंटरव्यू देखा होगा सतपाल मलिक जी का, जिनको गवर्नर बनाया गया केंद्र सरकार के द्वारा। उन्होंने बोला है कि अगर मैंने किसानों की बात उठाई मोदी जी के सामने, तो उन्होंने बोला कि मुझे आपकी राय की जरूरत नहीं है और मैं किसानों पे आपकी राय नहीं लेना चाहता। जी 1 by 1। दो परेशान ना हुआ करो मनोज, अगर 2 लोग कांग्रेस के बोल गए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये तो प्रोग्राम है जिसमें तो हर आदमी को बोलने का, क्यों क्या हुआ जी, बिल्कुल ठीक है। अब सच क्या झूठ क्या है ये तो जनता जानती है। मैं आता हूं जी जनाब। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय सोनिया गांधी जी ने जो लेख लिखा, उसके अंदर जो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध लेते हैं, तो मैं तो कहना चाहता हूं आदरणीय सोनिया गांधी जी से कि प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार पे चुप्पी साधते नहीं है, वो तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करते हैं। आप देखिए किस प्रकार से 3000 से ज्यादा रेडें हुई हैं, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा जो है काला धन रिकवर हुआ है, बड़ी बड़ी सोने की सिल्लियां और बड़े बड़े नोटों के गट्ठर। लेकिन आप कब अपनी चुप्पी को तोड़ेंगी? राजस्थान के अंदर सचिन पायलट अनशन पे बैठने के कह रहे हैं कि सचिन पायलट गांधी जी की फोटो लगा के तो अनशन पे बैठे हुए हैं। वो कब पलट के वार किया। मैं रुको, ना 1 by 1 पूरी बात होगी जी, थोड़ी अधूरी रहनी चाहिए बात, मैं इसके बाद आता हूँ जी। प्रतीक जी, गालिब उम्र भर ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, वो आईना साफ करता रहा। तो सोनिया गांधी जी वही भूल कर रही है। अब धृतराष्ट्र रूपी जो पट्टी उन्होंने आंखों पे बांध दी है गांधारी के रूप में, जिस तरह से राहुल गांधी का नेतृत्व और लगातार सोनिया गांधी के नेतृत्व पर जो सवाल उठ रहे हैं, यही कारण है कि कर्नाटक का मुद्दा उठा लीजिए, छत्तीसगढ़ में उठा लीजिए, चाहे राजस्थान में सर्फ उठा हुआ इनका बड़े लेवल पे। जी मैं आया 1 by 1 मैं आ गया जी, मैं आ रहा आराम। सब गलत है। मैं अभी ये भाई साहब ने बोला ना कि भ्रष्टाचार और ये चुप्पी साध रखी है मोदी जी ने। हम जब से मोदी जी आए ना, उन्होंने चुप्पी नहीं साधी रखी। अगर वो इन लोगों की सुन के, जैसे ये इनको दिन रात गालियां देते हैं और वो गालियों पे ध्यान देके राहुल गांधी की तरह अगर वो देश को छोड़ के गालियों पे ध्यान देके काम करे तो देश को इतना आगे नहीं बढ़ सकता था। और चुप्पी किसने साधी? जब पार्लियामेंट में अध्यादेश राहुल गांधी ने जब फाड़ दिया। हैं क्या कर रहे हो बीच में? हैं बोले तो उनको। जब राहुल गांधी जी ने अध्यादेश मनमोहन सिंह के हाथ से लेके अध्यादेश फाड़ा, तब मनमोहन सिंह जी चुप क्यों थे? बोलो, चुप्पी उसको कहते हैं। बोलो, चुप्पी उसको कहते हैं। चुप्पी उसको कहते हैं जी। उसको कहते हैं। ये कहते हैं माताओं और बहनों का नाम लेते हैं, उनका गैस भी फ्री कर दे। 30 करोड़ लोग जब जलाते हैं, सब तो फ्री कर दिया, सस्ता कर दिया, उसको भी सस्ता कर दिया जी। मैं आया जैसे मुझे रुको एक मिनट जी। देखिए प्रतीक जी, ऐसा है कि लोकतंत्र खतरे में नहीं आया है, कांग्रेस पार्टी खतरे में आई है जी। जी देखिए, आपने उन माता जी ने प्रश्न उठाया कि प्राइम मिनिस्टर को लोग गालियां दे रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारे हैं, सब लोग नहीं, कांग्रेस वाले उन्होंने लोग नहीं कहा, कांग्रेस कहा। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, पहली चीज, प्राइम मिनिस्टर को हम गाली नहीं दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को गाली देना गलत है। नहीं, सुनिए, बोलने दीजिए आप बोलने दीजिए जरा। प्राइम मिनिस्टर सबके हैं, गाली देना गलत है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को वाजपेयी जी के शब्द याद दिलाऊंगा, राज धर्म निभाओ। अगर आपके ईडी और इनकम टैक्स के केसेस में से 97% केस सिर्फ विपक्ष के खिलाफ हैं और आप हेमंत बिश्व शर्मा को छोड़े बैठे थे, बीजेपी वॉशिंग पाउडर कि बीजेपी में आइए और स्वच्छ हो जाइए, तो प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़ेगा। मैं आया 1 by इनका 2 बार हुआ। अरे इतना तराजू में ना गिनिए जी। ना आराम से 1 by 1 बनाना प्लीज जी। देखिए, आ रहा हूँ
नाराज मत हुआ मनोज। आज सफेद कपड़ा ही पहन के आए तो मैं खुश हो गया कि आज हंगामा कम होगा। जब ये अच्छा सफेद जब पहन के आए तो आपको अंदाजा हुआ कि आज हंगामा कम होगा? मैं खुश हो गया, आज हंगामा कम होगा। हाँ। दास्तां मुल्क की जो सुनाने लगेंगे, दास्तां मुल्क की जो सुनाने लगेंगे, मनोज भाई को सुना रहा हूँ, शेर इन्होंने सुनाया था अभी। हाँ। दास्तां मुल्क की जो सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, और अगर ढूंढने में खो गई आदमियत, हाँ। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो फिर ढूंढने में जमाने लगेंगे। क्या बात है। अभी लगातार पिछले एक हफ्ते से कुछ साइकोलॉजिकल शब्द गढ़े जा रहे हैं और उसको खूब सोशल मीडिया पर और कुछ प्रिंट मीडिया में भी अखबार अब छप रहे हैं, जो न्यूज आ रहे हैं, उससे भारत में एक वर्ग को बड़ी परेशानी हो रही कि ये साइकोलॉजिकल शब्द किसने निकाला, मनोवैज्ञानिक शब्द। उन शब्दों से भी बचने की जरूरत है। मनोज जी, आप जैसे लोगों को, प्रधानमंत्री को नहीं, प्रधानमंत्री जी बहुत सोच समझ के ठोक पीट कर बोलते हैं, लेकिन कुछ उनके दल के नेता जो जिस तरह से उन शब्दों का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं। अभी 3-4 खबरें आई, आपको सोनीपत का तो पता ही होगा, कई जगह नमाज में, तरावी में, देखिए इससे छवि देश में हम एक जगह है, झगड़ा लड़ाई ये सब चलेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार लगातार मेहनत कर रही है कि हम एक धमक भारत की हो, एक पहचान भारत की हो, विश्व गुरु जो बनने की बात हम कर रहे हैं, उसमें बाधा कोई विदेशी नहीं बन रहा, उसमें बाधा ये मुट्ठी भर लोग बन रहे हैं जो प्रधानमंत्री की अपील को भी लगातार नकार रहे हैं। अब हम राष्ट्र माता श्रीमती सोनिया गांधी जी की बात पर 2 शब्द कह दूं, ना राष्ट्रमाता नहीं बोलेंगे। अरे मैं बिल्कुल नहीं बोलेंगे आप। जब राष्ट्रपिता का भारत स्वतंत्र है, नहीं करेंगे देश का अपमान। अरे भारत स्वतंत्र है, मैं कहूंगा ना, अपमान नहीं करेंगे।